ऑटो ऑटो। मुझे छोड़ दो। चोरी करके भागते हुए शर्म नहीं आती? मैं जामुन की चोरी नहीं की, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए मैंने चोरी की। भूख लगी थी तो चोरी करेगा? ताई मुझे इतनी भूख लगी थी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैं समझती हूँ कि तुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए तूने इनके पैसे चुराए, लेकिन भूख तो इंसान को हर रोज लगती है ना, तो तू क्या हर रोज चोरी करेगा? ऐसे तो तुझे दुनिया वाले चोर कहेंगे। तुझे अच्छा लगेगा कि वो लोग तुझे चोर कहें? तो ला दे। अच्छा हुआ बहन जी इसे पकड़ लिया, अब इसे हमारे हवाले कर दीजिए। देख, तूने गलती करी है ना, तो इनसे माफी मांग और इनके पैसे भी लौटा दे। मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन। चल पुलिस स्टेशन। अरे भाई साहब, इसने माफी मांग ली ना, मैं मानती हूँ कि इससे गलती हुई है, लेकिन इसने आपके पैसे भी लौटा दिए और आपसे माफी भी मांग ली। अब इसे छोड़ दीजिए प्लीज। बहन जी, अगर इसे अभी सजा नहीं मिली तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा चोर बनेगा। चल मेरे साथ चल। हाँ अच्छा का, अब कौन हाथ नहीं लगाएगा इसको। माफी मांगे ना इन्हें, और ये भी कह रहा है कि चोरी नहीं करेगा। तो ये बात को खत्म कर, जाओ यहाँ। ए, तू बीच में क्यों बोल रहा है? चल बाजू हट, चल चल। ए बकलोल, सुनाई नहीं दिया तोरे को? बच्चे ने माफी मांगी ना, पैसे मिल गए ना तोरे को वापस। अब निकल यहाँ से। ए चलो रे, चलो आ जाओ। कुछ नहीं होगा तोरे, घबराना नहीं, ठीक है? अरे सुनो, इधर आओ। तुम्हें भूख लगी थी ना? ये ले, आराम से बैठ के खाना खा, और हाँ, मुझसे वादा कर कि तो आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। ताई मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी नहीं चोरी करूँगा। धन्यवाद ताई। आशा करते हैं कि दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा। नहीं करेगा। मैंने उसकी आंखों में पकड़े जाने का डर देखा है, और फिर तुमने भी तो उसे छुड़ाया है ना। ए, रुक, रुक। रिक्शा रोक, 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 रोक। ए डॉक्टर नहीं, कहीं जाना है तेरे को? हाँ, वो तुम्हारे घर जा रही थी अर्चना जी का चेकअप करने के लिए। चला जा, बैठ जा फिर, भैया जा रहे हैं। अरे बस 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 भैया, यहाँ रोक रोक। चल भैया, अरे रुको तो सही, मैं भी तुम्हारे साथ ऑटो में आई हूँ, इसलिए मैं ऑटो का आधा भाड़ा पे करूंगी। ये लो। देखिए, रही बात ऑटो के भाड़े की तो हुआ 40 रुपए, जो हम पूरा दे दिए। रही बात तोरी, ये तोरे 1000 रुपए, इसका छुट्टा कराना, हमरे को हमारा हिसाब देना और दे देना, चलना, ठीक है? अरे लेकिन मेरे पास 1000 का छुट्टा नहीं हो, मैं तुम्हारे 20 रुपए कहाँ से लाऊं? तुम ही छुट्टा कराओ और अपने 20 रुपए ले लो। बाबा हमरे को क्या कहते हैं छुट्टा कराने के लिए? तू छुट्टा करा, हमरे को मेरा हिस्सा दे, बात करती है। अर्चना जी, आई एम सो सॉरी, वो मुझे आने में लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं गौरी। खुल क्यों नहीं रहा है?
और डीके सर कैसे हैं आप? वो ठीक। बस अब आपका बीपी चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, आपका बीपी तो एकदम नॉर्मल है और आपकी पल्स रेट भी नॉर्मल है। बस अब आपको सिर्फ अपना ध्यान रखने की जरूरत है और भाग दौड़ तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर अग्रवाल का फोन आया था, वो आपके केस के सिलसिले में मुझे कुछ बता रहे थे। He has given me very particular instruction and which we have to follow as it is. He has given me some particular instruction for exercise and diet plan, which we have to follow as it is. जैसा आप कहें मैडम। क्या? Are you serious? Like मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। आप वाकई में? मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन से कहीं ऐसा कहें तो हम तोरे को ही कह दिए। आई जल्दी से जरा। क्या हुआ? अरे आना जल्दी बैठ। सीरियस बात। हाँ अब बोलो ना, दादा क्या कह रहे थे? क्या हुआ सोम? अरे नहीं आई, हम क्या कह रहे थे? हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो बैठे थे बतिया रहे थे। क्या बात है सोहम, बता ना। बोलो ना। अरे क्या हुआ है, बोलो ना। तुम बता क्या हुआ है? तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? नहीं अरे क्या हुआ है, बता ना, ऐसे क्यों कर रहा है? आई हमरे को ना अंग्रेजी सीखनी है। इसमें हंसने वाली क्या बात है तेजू? सोहम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू इंग्लिश सीखना चाहता है। तू सीखेगा, मुझे पता है तू सीखेगा बहुत अच्छे से। आई कितने दिन में सीख जाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो तुझ पे डिपेंड करता है ना कि तू कितने जल्दी सीखता है ना। और अब तुझे तेजू इंग्लिश सिखाएगी, है ना तेजू? मैं क्यों मतलब तू उसकी बहन है ना, तुझे अच्छे से इंग्लिश बोलते आती है ना। सोहम, आज से तेजू तुझे इंग्लिश सिखाएगी, अच्छे से सीखना, मन लगा के, ठीक है? ठीक है। चल सिखा। काम बढ़ा दिया। कहाँ से शुरू करूं? अल्फाबेट से शुरू करते। क्या? ABCD। अच्छा अभी नहीं। ए आजोबा, हाँ हम थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं। क्या? बिल टू कम और मूवी विथ मी, ओनली यू एंड मी। क्या? सोहम, मुझे एक बात बता कि जो तू ये बोल रहा है तुझे उसका मतलब तो पता है ना? हाँ, उसका मतलब है कि आप दिल से बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। अच्छा, तेजू, ये किसकी शरारत है? उसने तुझे गलत सिखाया है। क्या अंग्रेजी सीखना पहले इतना मुश्किल है, उसके बाद तो मेरे को गलत सिखा रही है। हम कुछ मुश्किल नहीं है, इंग्लिश सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है। तुझे पता है, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ाई की, मैंने इंग्लिश सीखी। मुझे इंग्लिश पता है किसने सिखाई थी? अर्जुन की जो आई थी ना, आशना जी, उन्होंने। मैं बोलती हूँ, फिर तुम उसे रिपीट कर। वो रोज घर आती थी, मुझे इंग्लिश सिखाती थी, क्योंकि मैं मानव को दिखाना चाहती थी कि मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं भी इंग्लिश पे बात कर सकती हूँ। अगर मानव नहीं होते तो शायद मैं कभी हौसला नहीं कर पाती, शायद मैं इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाती, लेकिन उनके लिए मैंने सीखा। इसीलिए कह रही हूँ कि इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल नहीं, एक बार मन में ठान ली तो ठान ली। और वैसे भी किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती,
आप कोई भी चीज कभी भी सीख सकते हो, इसीलिए अब तेजू अच्छे से उसे इंग्लिश सिखा, समझी? अब उसे बता कि जो तूने उसको इंग्लिश में सिखाया उसका मतलब क्या है। बता बता बता। इसका मतलब है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे अकेले, सिर्फ मैं और तुम? देख सोहम, अरे ये आगे लाइन बहुत काम आने वाली है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। अरे पूर्वी मैम आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं एक मीटिंग के लिए आई हूँ। वेलकम बैक। थैंक यू। ओह हाय पूर्वी, ओह, तुम हाय। यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं अर्जुन सर के बिहाफ में एक मीटिंग अटेंड करने आई हूँ। दैट्स ग्रेट। बाय द वे कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, Okay, bye. thanks you। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब पूर्वी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं अर्जुन सर की पीए सानिया। वो अर्जुन सर ने मुझे इन्फॉर्म करके बताया था कि आप आ रही हैं। मैं जो भी प्रोजेक्ट्स में हूँ उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी मैम। विशाल, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स। यस सर। मिस्टर कोठारी को सारे कोटेशंस मेल कर देना। और हाँ, ऋषभ बिल्डर्स के यहाँ से कुछ मेल्स आने वाले हैं, उनके किसी प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के सिलसिले में। ओके। वो जरा चेक कर लेना। यस सर। एक्चुअली ऋषभ बिल्डर के जितने सारे मतलब फाइल्स है ना, वो पूर्वी मैडम ने कहा है कि वो चेक करके उनको मेल कर देगी। ओके, आप में से। जी सर। मैम, अर्जुन सर अपनी सारी फाइल्स अपनी राइट साइड के ड्रॉर में रखते हैं। अगर आप चाहें तो। इट्स ओके, आई विल मैनेज। आप तो अर्जुन सर के साथ काफी काम कर चुकी हैं। सॉरी मैं भूल गई। लेकिन मैम, इनकेस अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके। फोन आया। हेलो, हाँ पूर्वी, कैसी है? काम कैसे चल रहा है? एकदम सही चल रहा है, बस थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अच्छा आई, परी क्या कर रही है? वो ज्यादा रोई तो नहीं ना? और हाँ, तूने नहाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर दी थी? हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने तुझे भी बड़ा किया है ना पूर्वी, मुझे पता है कैसे बच्चे बड़े होते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना परी का ख्याल रखने के लिए। आई, सच कहूँ तो मैंने अर्जुन का थोड़ा टेंशन कम करने के लिए ऑफिस ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस भागदौड़ में परी को टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन तू उसका इतना अच्छे से ध्यान रख रही है, मुझे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तू उसकी टेंशन मत ले, मैं उसको संभाल लूंगी। और हाँ, जब तक डीके सर अच्छे से ठीक नहीं हो जाते तो ऑफिस का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, डीके सर कैसे हैं? वो अच्छे हैं, उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है। अभी अर्जुन उन्हें शायद घर ले जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। चल मैं भी रखती हूँ, मुझे मीटिंग का थोड़ा सा काम है, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। परी, मम्मा का फोन आया था। What do you mean it's not possible? आप देख रहे हैं पेपर में दोनों के सिग्नेचर से, फिर डिवोर्स क्यों नहीं हो सकता? आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। अगर आप अपने पति को डिवोर्स देना चाहती हैं तो इंडिया की किसी भी अदालत में जाकर अपने पेपर को सबमिट कीजिए। मतलब मुझे इंडिया जाना होगा? फिलहाल हमारे पास दूसरा तो रास्ता है नहीं। रास्ता नहीं है तो निकालिए। मैं इंडिया नहीं जा सकती हूँ। यहाँ कनाडा में बहुत काम है मेरा। और हाँ, मुझे अर्जुन से भी डिवोर्स चाहिए एनी हाउ। देखिए, यहाँ पर रहकर आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता है। डिवोर्स लेने के लिए आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो दूसरे वकील से कंसल्ट कर सकते हैं इस केस के बारे में। लीजिए। क्या अर्चना जी घर पे नहीं है? एक्चुअली आई तो बाहर गई है आजी के साथ। कुछ काम था? उनकी कुछ नई दवाइयाँ शुरू करनी थी, तो कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है, मैं उन्हें पर्सनली समझाना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं पेपर पे लिख देती हूँ, जब वो आए ना तो तुम उन्हें समझा देना।
अब तुम बैठो ना, अब वैसे भी आई पास में ही गई है, आती होगी। बैठो बैठो बैठो। नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। बी कंफर्टेबल, बैठो बैठो। मतलब इम्तिहान, टेस्ट, परीक्षा। अभी अभी कौन चीज का? इसका। उनके साथ कुछ बोलेंगे? हाँ। दादा ना उनके अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। ना दादा हम नहीं जाएंगे। अरे चल ना, बोल लेगा तो मुझे पता है। चल ना, बहाने मत। हेलो मार्शल, सोहम। I know that. You arrogant person! Don't you see I standing here? You have no manners. What? Why looking at me like that? You know English? I know English. What rubbish is this? मैं यहाँ पे अर्चना जी को दवाई देने आई हूँ, तुमसे बहस करने नहीं। Don't talk to me like that. You don't know me yet. I teach you such lesson that you. तुम मुझे सबक सिखाओगे? देखो, अर्चना जी मेरी पेशेंट है और तुम उनके बेटे, इसलिए मैं तुम्हें सहन कर रही हूँ, वरना का आई को क्या घसीट रही बीच में? माय मिस्टेक। मुझे ना तुम्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए था। तेजू, तेजू मैं जा रही हूँ। किया कहाँ है? अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। वो आई एम सॉरी गौरी, वो एक्चुअली ना मुझे फोन आ गया था तो इसीलिए। 5 मिनट में चाय बन जाएगी, तुम बैठो ना। नहीं, वो एक्चुअली ना मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं अर्चना जी को सब कुछ फोन पे समझा दूंगी। चढ़ी कहीं की, हम गए कहाँ हैं इसको? इतनी अच्छी अंग्रेजी में बात करे, देखा तारीफ करने के बजाय हमारे को झटक के चली गई। आई आज के बाद वो डॉक्टरनी घर में नहीं आएगी। लेकिन क्यों नहीं आएगी? वो आकर तो गई सुबह इंजेक्शन देकर। लेकिन आज के बाद नहीं आएगी, हम तेरे लिए दवाइयां लेंगे, वो नहीं आएगी, बता दे। अरे लेकिन हुआ क्या? अचानक ऐसे क्यों बोल रहा है? तो जो मेरे को बोली जाके उसके साथ इम्तिहान दो, अंग्रेजी में बात करो उससे। हम गए, बड़े प्यार से अंग्रेजी बोले, अच्छे से शब्द बोले, पता नहीं क्या हुआ, वो भड़क गई, चले गई भड़क के। भड़क गई? लेकिन ऐसे कैसे गौरी भड़क सकती है? भाई ठीक है, मतलब हम उसे उलझ पड़े। मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ। 1 सेकंड, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं रख दूंगी। खराब हो जाए? नहीं होगा। मुझे बता, क्या क्या बात की तूने इंग्लिश में उससे? हम उनके पास गए, खड़े हुए, मार्शल, सोहम, arrogant person, don't you see I standing here? You have no manners. हाँ, देखा देखा, तुम कितनी खुशी हो रही है हमारी अंग्रेजी सुन के। वो भड़क गई हमारे पे, सुनाने लगी। क्यों नहीं भड़कती तुझ पे वो? तुझे बताती हूँ। तेजू जरा बाहर आना, बाहर आ तेजू। मुझे एक बात बता, तुझे पता है कि ये सारी चीजों का मतलब हिंदी में क्या है? नहीं पता ना? मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सुन मेरी बात, इसका मतलब ये है कि मेरा नाम सोहम है और तू घमंडी लड़की है। तुझे पता है तू किसके सामने खड़ी है और तू बदतमीज लड़की है ना तेजू? इसका मतलब यही ना बेटा? उसे गलत सिखाने की कोई जरूरत नहीं तेजू। अगर नहीं सिखा सकती तो बोल, मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे सिखाऊंगी। इस तरह उसे गलत चीजें मत सिखा। सोहम, आज से मैं तुझे हर चीज सिखाऊंगी। आज से मैं तुझे एक जेंटलमैन बनाऊंगी, ठीक है? तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ कीप दिस इनसाइड। अब इसे अंदर रख दे, जा। कीप दिस इनसाइड। राइट, यस। चलो अंदर रख के आओ। आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। अगर आप अपने पति को डिवोर्स देना चाहती हैं तो इंडिया की किसी भी अदालत में जाकर अपने पेपर को सबमिट कीजिए। देखिए, यहाँ पर रहकर आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता है। डिवोर्स लेने के लिए आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। नहीं,
मुझे इंडिया नहीं जाना है। मैं जानती हूँ अगर मैं इंडिया गई तो पापा मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, मेरा माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे, और मुझे ये सब नहीं चाहिए। बट आप इसे अवॉइड भी तो नहीं कर सकती।